औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन का मैं आपका मेज़बान खावर रज़ा नक़वी टाइम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम बुत की बारगाह से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुसलसल कई बरसों से ये प्रोग्राम हमारा आप टाइम टीवी पर देख रहे हैं। कुछ प्रोग्राम बीच में से मिस हो जाते हैं जब मसरूफ़ियत कुछ ऐसी होती है, कोई अज़ादारी के ख़ास दिन, ख़ास अय्याम हों, या कोई ख़ास ऐसी जैसे मैं करबला से करबला पहुंच जाऊं, तो ही ये ज़ियारत जो है वो नहीं हो पाती। मुसलसल कई बरसों से ये प्रोग्राम आप टाइम टीवी पर देख रहे हैं। दिखाने का मकसद यही है कि बहुत से लोग बहुत बहुत परेशान, बीमार, परेशानियों में और मुख्तलिफ़ मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ये वो बारगाह है, मौज़ाती करामाती बारगाह, जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौट रहा। और मुसलसल कोई 20 बरस से, तो कोई 25, तो कोई 30, तो कोई 40 बरस से मुसलसल बुत की बारगाह में हाज़िरी दे रहा है और अपनी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ दूर करा रहा है। हम मुसलसल इस बारगाह में आप तक ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भी आइए और इस बारगाह का हिस्सा बन जाइए। ये बुत की बारगाह है जो कि मौज़ाती करामाती बारगाह है। मुसलसल यहाँ पर तस्बीह का विर्द किया जाता है। सुबह से रात देर तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग यहाँ पर कई कई दिन, कई दिनों में अपने तमाम मुश्किलात को हल करा लेते हैं। एक तस्बीह का विर्द है, या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अद्रिकनी अद्रिकनी अद्रिकनी। ये इसमें आज़म, ये ऐसा विर्द है कि जिसके करने से लोगों की बहुत जल्द तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मुसलसल इस प्रोग्राम के करने का मकसद भी यही है, आगाही और आप तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद भी यही है कि आप भी घर बैठे, जो लोग दूर हैं, लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर परेशान हैं तो बुत के दिन तवस्सुल करें, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम से 2 रकत नमाज हदिया करें। 2 रकत नमाज में अलहम के बाद 12 दफ़ा दोनों रकतों में क़ुल हुवल्लाह की तिलावत करनी है, और उसके बाद दुरूद की तस्बीह के बाद या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अद्रिकनी अद्रिकनी अद्रिकनी, या तो 3 तस्बीह पढ़ें इस इसमें आज़म का, जब बहुत ज़रूरत हो या परेशानी हो या कोई ऐसा मसला जो हल ना हो रहा हो, 3 तस्बीह पढ़कर फिर दोबारा दुरूद की तस्बीह पढ़कर दुआ तलब करें, वास्ता दें परवरदिगार आलम को। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का मजाल है कि आपकी दुआ रद्द हो जाए या आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे इस बारगाह से मुसलसल, और अभी भी दुआ करते हैं परवरदिगार, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम मुश्किलात और ख़ुद मेरी जल्द से जल्द हल हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, इस बारगाह के सदक़े में हम बाबुल हवाइज का वास्ता देते हैं, जल्द से जल्द इस दिन ज़ियारत अता हो जाए। ये रबीउल अव्वल का वो ख़ास महीना है कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दोनों सादक़ैन जो हैं इस महीने में तशरीफ़ लाए। और ये वो नूरानी और रहमत बरसाते हुआ महीना है कि जिसमें मुसलसल परवरदिगार आलम की जानिब से रहमतें, नेमतें और बरकतों की बारिश हो रही है मोमिनीन पर। हम दुआ करेंगे परवरदिगार, इस रहमतों वाले महीने में, इस बरकतों वाले महीने में हमें जल्द से जल्द ज़ियारत का इज़्न पहुँचाए और हम जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो, हम जल्द ज़ियारत करें। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम टीवी कनाडा। मैं लोगों से बात करने की कोशिश भी करूँगा कि इस बारगाह के बारे में कुछ हमें बताएं,
और कुछ यहाँ पर जो मौज़ात करामात मुसलसल लोगों पर होते हैं, लोग शेयर भी करते हैं और हम आपको ज़ियारत भी कराते हैं इस बारगाह के मुसलसल। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। ये वाले जो आएगा ना ये आप ज़ियारत कर रहे हैं बुद्ध की बारगाह के। ये वो दो गुंबद और मीनार बनाए गए हैं जो कि शबी हैं उस बारगाह की, जहाँ पर हम जाते हैं तो नूर बरसाते हुए 4 गुंबद और हमें मीनार नज़र आते हैं। सहने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में ये वो मंज़र होता है कि आप लगता है कि वक्त ठहर गया है और ऐसा खूबसूरत वो परवर मंज़र होता है। हम दुआ करते हैं बारगाह इमाम मूसा काज़िम में कि जल्द से जल्द हमें एक बार फिर वो ज़ियारत नसीब हो और हम करबला मौला जल्द से जल्द पहुँचें। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और हमारे साथ नरगिस मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं ये बुद्ध की बारगाह में कब से आ रही हैं और कैसा पाया बुद्ध की बारगाह। एक ऐसी मौज़ाती करामाती बारगाह है जहाँ से हर आने वाला फैज़ पा रहा है और मुसलसल अपनी तमाम हाजात भी पूरी करा रहा है। हम जानेंगे उनसे कि तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानना चाहूँगा कि ये बुद्ध की बारगाह एक ऐसी मौज़ाती करामाती बारगाह है कि जहाँ से जो आने वाले हैं वो तमाम अपनी हाजात जो है वो पूरी मुसलसल करा रहे हैं। कोई 1 हफ़्ते में, कोई 2 हफ़्ते में, तो कोई फ़ौरन करा लेता है। तो यहाँ तो लोगों का आने का सिलसिला भी कई बरसों से है। तो आप कब से इस बारगाह में आ रही हैं? मैं माशाल्लाह 15 साल से आ रही हूँ। 15 साल हो गए? 15 साल हो गए मुसलसल मुसलसल आ रही हूँ, मुसलसल। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इत्मीनान और ऐसा सुकून है कि हम यहाँ दुआ करते हैं और उधर वो दुआ पूरी हो जाती है, और साथ साथ बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि जैसे ज़ियारत के लिए लोग करते हैं कि मौला हमें जल्द से जल्द करबला बुला लें, तो यहाँ से ऐसी दुआ कबूल होती है कि लोग डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। आप क्या कहेंगे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है खबर। माशाल्लाह 15 साल से मैं आ रही हूँ और यहाँ का एक खसूसी मौज़ा ये है कि 7 बुध होने से पहले आपकी मन्नत पूरी हो जाती है हर हालत में। चाहे आप जॉब के लिए आएँ, चाहे आप करबला जाने के लिए आएँ, चाहे आप अपने मिसिंग पर्सन ढूंढने के लिए आएँ। इस वक्त मैं अपने सगे बहनों की मिसिंग पे यहाँ आई हूँ इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह नवेद हैदर के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वापस मिल जाएं। हम उनके लिए यहाँ हैं। अच्छा, मुसलसल आप जो हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो आप मुसलसल 15 साल से आ रही हैं, तो ये 7 हफ्तों के अंदर अंदर नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये दुआएं कबूल हो जाती हैं, और जैसे आप बता रही हैं कि मुसलसल इनके साथ भी ऐसे ही मौज़ात करामात, ये वो बारगाह है जैसे मैं कहता हूँ कि कोई खाली हाथ नहीं लौट रहा। आप भी ऐसे ही कहेंगी? कोई खाली नहीं जाता, कोई नहीं। और जो नहीं आ पाता वो अपने घर से भी बुद्ध को अगर ये मुस्तकिल करे तो ये उसी तरीके से उसकी दुआ भी कबूल होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस यहाँ पर आने की जो एक इत्मीनान और ये है कि वो यहाँ आने के बाद हम अपनी दुनियावी चीजें भूल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई परेशानी है। पूरे हफ्ते के लिए मौला के अमान में आ गए पूरे, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम वाकई ऐसा लगता है कि करबला में मौजूद है। यहाँ आने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम काज़मैन में, ऐसा लगता है कि मौला को हमारा राब्ता इतना करीब हो गया कि हम लोगों से बिल्कुल हमारी सोच हट जाती है माशाल्लाह। तो आज भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, और मुसलसल यहाँ 15 बरसों से आ रही हैं जैसे कि बताया उन्होंने। तो आपके बहनों को मिस हुए कितने टाइम हो गया? 15 दिन हो चुके हैं। ये मैं दूसरी समझे उनके लिए दूसरा बुध आई हूँ। इंशाल्लाह अगले बुध जब आप आएंगी मिठाई लेकर आएंगी, हमारी भी दुआएं हैं, और आप भी अपनी दुआओं में अपनी जो भी हाजात हैं परवरदिगार आप पूरी करें, और हमारे नाज़रीन को भी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो आता है उसको एक ऐसी कशिश है इस बारगाह की जो अपनी तरफ खींच रही होती है। जब सुबह होती है बुध की तो आपको बस होता है कि यहाँ पहुँचना है, हमें जाना है। हमें सुबह से ये होता है कि आज बुध है, हमें जाना है। हम जल्दी जल्दी अपने सारे काम, घर के काम, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, कभी छुट्टी भी करानी पड़ती है तो हम करा लेते
रहते हैं, कोई बारिश का मौसम है, पर हमें ये फिक्र नहीं होती कि बारिश हो रही है या रात किसी पहर में भी हमारे देर से भी आए, हम 12 बजे भी आए, तो हमें होता है कि नहीं, हम पहुंच जाएं दरवाजे तक। वाह वाह, यही मेरा कहना है कि आप इस दर तक आ जाएं तो आप अपनी तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी करा रहे हैं, और साथ साथ तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ और तमाम जो आपके साथ मुश्किलात हैं वो सब यही रह जाती हैं। पूरे हफ्ते के लिए आप अमान में आ जाते हैं इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में। तो ये मुसलसल आपका 15वां साल चल रहा है। मेरे भी माशाल्लाह से इस बारगाह को आते हुए 15 ही बरस हुए हैं, और मैं भी मुसलसल 5 बरसों से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ताकि लोग जो दूर बैठे हैं या करीब हैं वो नहीं आ पाते, इस प्रोग्राम के जरिए कोई भी हमें देख ले और सुनकर अगर आ जाए तो हमारा मेहनत जो है वो मौला की बारगाह में पूरी हो जाती है कि, और जो घर से भी दुआ कर रहे हैं, घर से तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, मौला उनकी भी उसी तरह सुनते हैं जो यहाँ आके होती है। यहाँ आके होती है मौला तो हर जगह सुनते हैं, बेशक हर जगह, बस लेकिन जो आने का जो फायदा है वो यहाँ आने का जो एक वो है ना, वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम करबला में है, काज़मैन में है, और मौला और हमारा राब्ता इतना मजबूत हो जाता है कि हम दुनियावी चीजों से बिल्कुल हट जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें कोई परेशानी थी। वाह वाह वाह, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेहतरीन मैसेज दिया हमारे देखने वाले नाज़रीन को। मुसलसल जो ये सिलसिला है आपका इसी तरह बना रहे, और आपके जल्द से जल्द हमारी भी दुआ है कि जब आप अगले बुध को आए तो उनके साथ आएँ और आप मिठाई लेकर आएँ, और इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में नज़र कराएँ। ये बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन देर है, अगर किसी को देर लगती है तो वो उनको हमसे बेहतर पता है, उनकी बेहतरी है, मसला है, मौला की मसलहत होती है। बंदे तो बेसब्रे होते हैं, वो कहते हैं लो भाई हम तो जाए जा रहे हैं, वो बुलाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आना भी बहुत बड़ा एजाज है। नाम लिखा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना मजलिस में नाम लिखा जाता है, फला आदमी नारा लगाएगा, फला चादर बिछाएगा, उनकी इजाजत के बगैर तो कोई मजलिस में नहीं जा पाता, तो दरगाह कैसे आएगा? वाह वाह वाह, आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आप अपनी दुआओं में और हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी याद रखिए, और इंशाल्लाह हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। नाज़रीन, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में। जैसे बताया उन्होंने 15 बरस हो चुके हैं आते हुए मुसलसल। आइए अब हम अंदर चलते हैं और आपको उस मकाम की ज़ियारत कराते हैं जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और हर आने वाला वहाँ पर 2 रकअत नमाज भी हदिया कर रहा है और तस्बीह भी साथ साथ विर्द कर रहा है। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं जो कि बुद्ध की बारगाह में कब से आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। ये बुद्ध की बारगाह मोइज़ाती करामाती बारगाह है जहाँ पर मुसलसल आने वालों का एक तांता बंधा रहता है। रात देर तक यहाँ 12 बजे तक का टाइम है, और सुबह से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुद्ध की बारगाह जो है एक ऐसी मोइज़ाती करामाती बारगाह है जो कि मुसलसल जो लोग यहाँ आते हैं एक तो बहुत इत्मीनान, सुकून और तमाम परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं पिछले 40 साल से आ रहा हूँ। 40 साल, माशाल्लाह। मैं शुरू में मैं पैदल आया करता था, 7 वक्त की मैं मन्नत उतारा करता था। अरसे 16 बाजार से मैं पैदल आया करता था। अच्छा। और ऐसी कोई भी मेरी मुराद ऐसी नहीं है कि यहाँ पूरी नहीं हुई। वाह, 40 बरस का एक पूरा हिस्सा होता है जिंदगी का, एक समझ लें आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी यहाँ गुजर गई। तकरीबन बचपन में भी आता था जब मैं पैदल हुआ करता था। एक दफा बाइक आई, साइकिल आई, बाइक आई, ग्रेजुअली चीजें बढ़ती चली गई, मौला की तरफ से अताएं बढ़ती गई। आता गया, मैंने आना नहीं छोड़ा। वाह, आज मैं मेंबर हूँ इस इमाम बारगाह का, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेटी में हूँ मैं, और ये मौला ने आपको साथ साथ चुन भी लिया, ड्यूटी भी दे दी, और अपनी 40 बरस की जो आपकी रियाजत है, जो मुसलसल आप यहाँ आ रहे हैं और अपनी आंखों से मौजज़ात भी होते देख रहे हैं, करामात भी होते देख रहे हैं लोगों पर, क्योंकि लोगों को एक तांता बंधा हुआ होता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो हम जब भी देखते हैं रात के 2 बजे भी लोग चाहे दरवाज़ा बंद हो जाए तो बाहर बैठे तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा अकीदा, ऐसा इत्मीनान, सुकून रहता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं तो यार रोज़ आता हूँ। अच्छा। रोज़ मैं और मेरी वाइफ की ड्यूटी होती है इधर। अच्छा, माशाल्लाह। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक
मैं रोज आता हूँ इधर, और इमाम बारगाह के दिन मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, बुध के दिन कम से कम 2-2.5 घंटे में यहाँ पे देता हूँ। सुभान जितना अल्लाह। भी ऑफिस से थका हुआ हूँ, अगर मैं 8 बजे आता हूँ तो 8:30 बजे इधर होता हूँ। यहाँ मौजूद होते हैं। वाह वाह, खींच रही होती। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी तरफ आपको खींच रही है, और बहुत बड़ा मौला के हम पर करम है कि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनके बुलाने पर, और हम गुनाहगार लोग चूँकि यहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी बहुत सारी मुश्किलात को यहीं छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहना है, इत्तेफाक करता हूँ मैं आपकी बात को कि बहुत सी परेशानी ऐसी होती है आदमी निकल नहीं पाता है, तो यहाँ आके कुछ अगर मसले तो हल हो जाते हैं, लेकिन अगर मसलों में कुछ अल्लाह की मसलेहत या मौला की मसलेहत होती है तो कुछ देर के लिए वो सुकून में आ जाता है। वाह वाह तो वाह कुछ देर वाह, के लिए वो ऐसे सुकून में आ जाता है कि मसले हल हो जाएंगे, एक इत्मीनान से लेके जाते हैं। इत्मीनान मिल जाता है कि मौला मसले हल कर देगा। मौला मसला करेंगे। हमने मौला से कह दिया या नहीं भी कहा, बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो दिल में ही रह जाती हैं। जब तस्बीह पढ़ रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी कि हम नहीं कह पाते, लेकिन मौला को दिलों का हाल पता है, और वो हमारे घर पहुंचने से पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हल हो जाती हैं, बहुत सी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत सी रुकावटें आती है, कभी मैकेनिकल बाइक का मसला, कभी ऐसा होता है सुस्ती आती है, बिल्कुल थकान आती है, लेकिन यहाँ आके वो चीज़ दूर हो जाती है। रुकावटें आती हैं आने में। तो अच्छा, मुसलसल आप 40 वर्षों में जो है तो आपके इसमें आते हुए, इसमें आपके साथ लोगों का काफिला भी बना हुआ, बहुत सारे लोग आपके साथ साथ जुड़ते जा रहे होंगे। जैसे आपने किसी को बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो लोग हाँ बिल्कुल हम भी जाते हैं। औरतों को बताया मैंने कि यहाँ मुरादें पूरी होती है, 7 बुध की मन्नत होती है, 14 बुध की मन्नत होती है। ऐसा है, कश्ती है, मौला की कश्ती है। जी जी। जैसे मैंने एक बार मांगी कि मेरा बेटा जॉबलेस था, तो उसने मैंने बोला कि उसे कि मौला की कश्ती भरूंगा एक हफ्ते। अच्छा, किस चीज से भरी जाती है वो? पान से भरी जाती है, क्या होता है? मिठाई रखी जाती है इसमें? क्या ऐसे टॉफियाँ भी रख सकते हैं। अच्छा, जो आपकी हिस्सेदार के हिसाब से टॉफी रख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा जॉब पे लग जाएगा तो मैं कश्ती भरूंगा, तो पिछले बुध को ये मन्नत मांगी, इस बुध को ही पूरी हो गई मेरी। वाह सुभान अल्लाह। 2 दिन पहले ही वो जॉब पे लग गया। सुभान अल्लाह। देखिए ना, ये कबूलियत और ये आपका ध्यान भी कभी कभार हो रहा होता है कि कुछ ताख़ीर हो रही होती है, लेकिन उन्हें पता है कि क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, ये हमें नहीं, हमारे हक़ में क्या बेहतरी है, तो ये मौला को ही पता होता है, लेकिन हमें यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। रुकावटें तो आती नहीं थी, लेकिन मौला का अगर आपकी मुश्किलात में कुछ देर हो रही है हल होने में, तो हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, दुआ करना चाहिए, दुआ को बढ़ा देना चाहिए, दुआ करती रहनी चाहिए। इंशाल्लाह मुरादें पूरी होती है। यहाँ पे ऐसी कोई मुराद नहीं है जो मेरी और किसी की पूरी ना हुई हो। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इतना खूबसूरत मैसेज दिया, जो कि नाज़रीन आप देख रहे हैं हसनैन साहब मुसलसल 40 साल से इस बारगाह में आ रहे हैं और अपनी तमाम हाजात, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कोई 20 बरस से, तो कोई 30, तो कोई 40, और ये माशाल्लाह 40 बरस से इस बारगाह में आ रहे हैं और साथ साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं। मौला ने इनको ख़ास ड्यूटी से भी नवाजा है, इनकी वाइफ को, और इनके ऊपर रहमतें, नेमतें, बरकतें हैं परवरदिगार आलम की जानिब से और इमाम मूसा कासिम की जानिब से। आपका बहुत शुक्रिया सरकार कि आपने टाइम दिया। आप सलामत रहिए और इसी तरह अपनी तमाम हाजात और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे देश वाले नाज़रीन। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद, जो कि आइए नाज़रीन हम अंदर चलते हैं और बुद्ध की बारगाह की वो जो मोज़ाती करामाती बारगाह है, हम आपको उसकी ज़ियारत कराते हैं। ये बुद्ध की बारगाह में आप देख रहे हैं इस वक्त आने वालों का एक सिलसिला होता है जो रात को देर तक चलता रहता है, और अभी भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और तस्बीह का फ़िक्र करते हैं। यहाँ 2 रकअत नमाज़ अदा की जाती है। या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी का फ़िक्र किया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में। एक ये बुद्ध की बारगाह है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में और लोग यहाँ पर 2 रकअत नमाज इमाम मूसा कासिम भी पढ़ते हैं और तमाम हाजात भी। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए राइन टीवी कनाडा।
अभी नहीं गया कितने हाँ वो जो प्लास्टिक हफ्ते में हस्बैंड की गाड़ी थी रमजान रमजान नज़ीर में इस वक्त मौजूद हूँ मक्की बारगाह में। आपकी ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त मक्की बारगाह की और इसलिए नज़ीर में मक्की बारगाह है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हम इस वक्त मौजूद हैं मक्की बारगाह में जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आने वाले मुसलसल अपने तमाम हाजात तमाम परेशानियों को दूर कर आते हैं। ये मक्की बारगाह है। ज़ियारत पर आने वालों का एक सिलसिला है जो रात देर तक जारी रहता है। हम इस वक्त आपको ज़ियारत करा रहे हैं मक्की बारगाह में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह की। आप देख सकते हैं आने वाले तमाम ज़ायरीन कतारों में यहाँ लगकर इंतज़ार करते हैं और ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। तस्बीह का विर्द होता है या सैयदी या मौलाई या मूसा बे जाफ़र बाबुल हवाइज अद्रिकनी अद्रिकनी अद्रिकनी। ये ऐसी तस्बीह है कि जिसके पढ़ने से तमाम हाजात तमाम मुश्किलात बहुत जल्द दूर हो जाती हैं
हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं इस पर बुद्ध की बारगाह में मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आप मेरे साथ रहिए, बेहतरीन कायम करके रखें। वहीं से खुदा के चलते हैं वो घर के फातिमा के चलते हैं ये मेरे पास हुसैन की माँ मेरे हाथों का सदका है हुसैन की माँ जो हर सुकून से अज़ा के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते बनाना ये कोई दुनिया बनाना ये कोई दुनिया उठा के वो मटी नशे तेरे नजर छुपा के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। और ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है, ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है कि मुस्तफ़ा भी यहाँ सर झुका के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। जबी पे फ़ख्र से रुमाले सैयदा बांधे, जबी पे फ़ख्र से रुमाले सैयदा बांधे, अमामे वालों में मुस्कुरा के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ, ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ, जो घर सुकून से ले आज़ा के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। तमाम काम वहीं से, तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। बराए अज़मत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर नसीब इस वक्त मौजूद है बुद्ध बारगाह में और आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उस बारगाह की जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।
आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए आंटी कनाडा। जैसे यदि